ਕਿਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥੀ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹਾਹੇ ਟੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ आम नहीं होंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारा भारत का संगीत ही काफी है उनके छक्के छुड़ाने के लिए? हाँ? जब हमारे पास ऐसे सिंगर्स हो जिनकी आवाज ही इतनी बुलंद है तो हमें और क्या हमें और किस चीज की जरूरत है? बताता हूँ, अभी विक्की मेरे से मिले और इन्होंने सारी की सारी पंजाबी में बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं ये बॉम्बे में रह कर। तो मैं पंजाबी च यही कहूंगा एबीपी ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਹੀ ਆ हर साल ਆਪਾਂ पंजाब ਆਈਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ कुछ और ही होती है एक तरीके से जहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है इसी देश का हिस्सा भी है तो बहुत दफा मन करता है कि उन गलियों की भी सैर लगाएं यू नो उनका हमारा कल्चर सेम है हमारा रंग रूप सेम है तो मन करता है उनसे भी मिलने का कई आपको मैसेजेस भी आए हैं जब वहाँ के लोगों को पता लगा कि हम यहाँ जो आने वाले हैं वाघा बॉर्डर तो कई मैसेजेस ये भी आए कि यार गेट के नजदीक आ जाना हम आपको देखना चाहते हैं वो मैसेजेस वहाँ से भी आए हैं वो देख रहे होंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा प्यार है उनके लिए आप देख सकते हैं विक्की कौशल और यामी गौतम इस वक्त परफॉर्मेंस के साथ हैं। पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक के कलाकारों को अपने बीच देख करके दर्शकों का जोश दुगना हो गया है, जोश से भर उठे हैं यहां मौजूद से आए हैं। चलिए वंदे मातरम ये नंबरदार साहब जी। अब देखिए सत्येंद्र आपका कितना जबरदस्त क्रेज है यहाँ पर, कैमरे के सामने आ जाइए और इस मौके पर आपके दर्शक आपके प्रशंसक जब आपसे हाथ मिलाने के लिए बेताब हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके प्रशंसक केवल हिंदुस्तान में तो है नहीं पाकिस्तान में भी हैं, तो वहां से भी मुझे हल्ला सुनाई दे रहा है क्योंकि वो भी अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर यहाँ के आयोजन को आराम से देख रहे हैं। तो कुछ हो जाए दोनों देशों के लिए एक संदेश। बिल्कुल मुस्कान साहब मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो सियासत है वो एक अलग चीज है, लोगों का जो खलूस है जो मोहब्बत है वो अलग चीज है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ और जब ये बॉर्डर लगे, जब ऐसा हुआ कि उन दोनों के मिलने की मौके नहीं रहे। तो मैंने एक गीत लिखा था जदों दो मुल्क वंड होए ते सांझा साड़ियां गईयां मुहब्बत वालियां पावन किताबां पाड़ियां गईयां किसे दे मर गए बच्चे किसे दे खो गए मापे किसे दे खो गए मापे किसे दे मर गए बच्चे पता नहीं कौन सी झूठे पता नहीं
ਕੌਣ ਸੀ ਸੱਚੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਦਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ जैसे जैसे परेड शुरू होती है मोटिवेटर दर्शकों से कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए ये वो कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही, यहां तक नहीं आ रही, जोर से बोलिए। खाना नहीं खाया क्या? लग नहीं रहा कि खाना खाया है। ये देखिए मोटिवेटर को। बेहद शानदार परेड का आगाज, परेड की शुरुआत, महिलाओं के हाथ में तिरंगा, महिला जवानों को हम देख रहे हैं तिरंगा लेकर के आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान की तरफ। परेड की शुरुआत हमने देखा था हर साल महिलाओं के किसी फ्लैग मार्च के साथ होती है, लेकिन सबकी नजरें केवल हिंदुस्तान के इस आयोजन पर हैं। ये देखिए चेहरे पर ओज देखिए, चेहरे पर हिम्मत देखिए और पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हुए कदमों में वो जज्बा देखिए। नीरज, स्निफर डॉग्स को हम देख सकते हैं, बाकायदा उनकी भी परेड इस वक्त कराई जा रही है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि जैसे जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं ऐसे ही स्नीफर डॉग्स भी हैं। और ये देखिए सलाम करेंगे, सलाम कर रहे हैं BSF के DIG DG को। को। जी। यहाँ खड़े हो जाओ। अबे इधर ही तो है। क्या बात। यह है देश की सबसे अग्रिम सुरक्षा टुकड़ी BSF। और पाकिस्तान देख ले हिंदुस्तान का जोश। ये तलवार नीरज दुश्मन के खून की प्यासी है। बिल्कुल अनुराग, ये दुश्मन के खून की प्यासी तभी होती है जब दुश्मन कोई ऐसी हरकत करता है, नापाक हरकत करता है, क्योंकि भारत तो हमेशा से शांति चाहता है। हम साफ कर चुके हैं कि हम लोग तो शांति, अमन चैन वाले देश है, लोग हैं। नीरज, मुझे लगता है शांति में भी हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं है और क्रांति में भी हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान जो चाहे वो कर ले। चाहे अनुराग, चाहे जितनी भी लड़ाइयां हुई हो, 48 की, 65 की, 71 की, करगिल युद्ध हो, सियाचिन हो, और फिर हाल में जो अभी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई है, जिसके ऊपर मूवी बनी है, जो एक्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसने तो पाकिस्तान को बेनकाब तो किया ही, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन आतंकियों को घर में घुसकर जो ढेर किया सर्जिकल स्ट्राइक ने, वो दुनिया पूरी देख चुकी है। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर, भारत का अटारी बॉर्डर, और दोनों ही देशों के जवान अब आमने सामने, लेकिन कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। एक परंपरा, दोनों ने हाथ मिलाया, सैल्यूट किया और वापस अपने देश। लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस अद्भुत तस्वीर में पाकिस्तान को एक चेतावनी भी छिपी है कि टकराना मत, वरना चूर चूर हो जाओगे। और पाकिस्तान भी ये बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि चूर चूर होने में उसका बहुत पुराना अनुभव है और हर बार उसे भारत ने ही चूर चूर किया है। और इसीलिए अनुराग, जो पाकिस्तान है वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ता है भारत से, वो छिपके वार करता है, आतंकियों को देता है, घुसपैठ कराता है आतंकियों को। छिपके हमारे सैनिकों पर, जो जवान हैं BSF के हों या सेना के हों, जो निगरानी करते हैं, उनको चुपके से ही उन पर वार करता है।
ये पाकिस्तान की फितरत रही है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि वो भारत का सीधे मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। मुकाबला अच्छा, नहीं कर पाएगा, खड़ा नहीं हो मैं पाएगा। एक चीज और देख रहा हूं नीरज, हमारे जवानों का जो पैर है वो सर से ऊपर निकल रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कंधे से ऊपर जा नहीं पा रहा उनका पैर। बिल्कुल, ये जो धमक है, ये जो, और वो भी अगर ना दे तो नीचे गिर जाएंगी। अरे देखिए फिर टोपी संभाली, क्योंकि गिरने का डर रहता है ना कि कहीं टोपी गिर ना जाए। वही तो मैं कह रहा हूं, बात कश्मीर की करते हैं, कश्मीर को संभालने की करते हैं और टोपी संभाली नहीं जा रही। कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान की बुरी नजर है, उस पाकिस्तान की जो अपनी खुद की टोपी नहीं संभाल पा रहा। सीना देख लीजिए, बीएसएफ के जवान का 56 इंच का सीना देख लीजिए, और उसके आगे हिलता हुआ पाकिस्तानी रेंजर भी देखिए, कांपता हुआ पाकिस्तानी रेंजर देखिए। मैंने पहले भी कहा, मुकाबला करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान करता तो है, कामयाब नहीं हो पाता। ताकत तो वतन की हमसे है, हम मतलब बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अपने आप में शौर्य की परिभाषा, बीएसएफ का जवान। कैसा महसूस हुआ आपको ये 25 मिनट? मतलब ये मेरी जिंदगी के मेरे ख्याल से बहुत अहम पल थे, बहुत खूबसूरत पल थे, जिसमें इतना जज्बा था, इतना जोश था, लोगों की खुशी देखकर, चेहरों को रंग देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और सूरज ढल रहा है, जोश बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रिपब्लिक डे। जी चलिए विकी, कैसा लगा? कैसा लगा? मतलब मैं दूर से बैठकर देख रहा था कि आप जो है वो बिल्कुल उरी फिल्म के कमांडो लग रहे थे। पता नहीं अंदर का जो एक देशभक्ति की, जो मेरा गला भी बैठ गया है, मैंने इतना चिल्लाया है। नहीं, फिर भी एक बार करते हैं, हाउस द जोश। हाय सर, यामी हाउस द जोश। देखिए सतेंद्र, हाउस द जोश। देखिए यहाँ के जवानों ने और भी ज्यादा जोश से भर दिया है। विक्की का गला बैठ चुका है। मैं देख रहा था आप लगातार वंदे मातरम बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। यामी, आप पहली बार आई हैं यहाँ पर, आप बड़े उत्साह के साथ ये सब परेड देख रही थी और खो चुकी थी उसमें, क्या चल रहा था उस वक्त मन में? बहुत बहुत, आप बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। मैं बिल्कुल जो एक होता है माहौल में बिल्कुल एक घुल जाना, बिल्कुल एक रम जाना, वैसे ही लग रहा था। इतनी देशभक्ति, इतना पेट्रियोटिज्म, और जवानों को देख जिस तरह से वो परेड कर रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी, आई थिंक जस्ट हैट्स ऑफ टू देम। वाकई लगता है कि हम लोग कुछ भी नहीं है। इनकी जो एनर्जी थी, मतलब वो इतनी दूर से भी हमारे अंदर तक आ चुकी थी कि कि ऐसा मन कर रहा था हम चढ़ जाएं वहां पे, सड़क पे हम आ जाएं। तो वो कमाल की एनर्जी थी। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा था मैं पाकिस्तान चला जाऊं। सबक सिखा के आऊं। बट नहीं, कमाल की एनर्जी थी। जो उनका जज्बा है, जो उनकी स्पिरिट है, वो इतनी कंटेजियस है कि वो पूरी जब ललकार के साथ जब वो चल रहे थे, जो आंखें दिखा रहे थे, जो पैर उनके जा रहे थे, पूरी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ वो जो होता है ना एक स्पिरिट जो है, वो एक आग,
वो बहुत कमाल की थी एंड वो आई थिंक और हम सब ने यहाँ फील की। जी ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੱਠੀ ਝੋਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਦੀ ਖੁਦ ਚਾਹੀਏ ਸਤਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਦੀ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा विक्की, मैं देख रहा हूं कि आपके दीवाने जो हैं वो एकदम अब अपना धैर्य खो रहे हैं, तो एक बार इनसे पूछ लीजिए हाउस द जोश। वहां पास चल के पूछते हैं, आइए। नहीं रुकिए, आप पूछिए, विक्की पूछेंगे, विक्की पूछेंगे, यहाँ से एक पूछिए। सवाल है आप सबसे, हाँ हाउस द जोश, हाउस द जोश, जय हिंद, जय हिंद। आइए अब उधर चलते हैं। जी पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इतने सारे प्यार के लिए एंड बीएसएफ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ये जज्बे के लिए। और सचमुच आप सबने आज का जोश इतना ऊपर कर दिया है। सो हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, जय हिंद, जय हिंद। तो जब आप देखिए इनके फैंस यहां पर आ चुके हैं और बीएसएफ के जवान लगातार कोशिश में हैं कि इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप तो सूफियाना कलाम के भी बहुत माहिर गायक हैं, तो क्यों ना ऐसे मौके पर हो जाए एक ऐसा संदेश जो पाकिस्तान की आंखें खोले, उसके दिल में भी सच्चाई और प्रेम का जज्बा जगाए। बिल्कुल मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया और एबीपी देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत सत श्री अकाल, क्योंकि पंजाब की सरजमीन पे बागा अटारी बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं, रिपब्लिक डे की खुशियां बांट रहे हैं हम सभी। सारे रंग आपके इस कुर्ते में हैं जितने हिंदुस्तान के लोगों में हमें देखने को मिले, इंक्लूडिंग जवान, वो वाला कलर भी है, ये देखिए। हाँ ये मैंने पूरी सोच विचार से ये रंग पहने थे ताकि वो वाइब्रेशन आए, ताकि वो खुशी का माहौल हो। इतने अरसे गुजरे हैं, इतने साल गुजरे हैं, हम लोग फिर इकट्ठा हैं। मुझे अब भी याद है कि 1950 में 26 जनवरी को जब 565 प्रिंसली एस्टेट्स इकट्ठी एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, उसको हम लोग आज मना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बने और एक मुल्क की तरह, एक ताकत की तरह हम लोग खड़े हुए। और मैं हमेशा मेरे अफसानों में आप देखेंगे कि उस तरफ इन उसी पंजाबी च लहंदा पंजाब कहने हैं, लहंदा पंजाब ऐसे करके कहने हैं क्योंकि सूरज वहां ढल रहा है। तो ये जो हमारी सियासत है या कुछ है वो कुछ और बात है, मैं उस बात पे ना तो गुफ्तगू कर सकूंगा और ना कुछ। ये आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया अपने अफसाने की जुबान में कि उगता सूरज यहाँ से और डूबता पाकिस्तान में है। सतेंद्र जी कुछ हो जाए। मैं मेरे काफी अफसानों में दोनों पंजाबों का जिक्र है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जो वहाँ के लोग हैं, आप कभी वहाँ गए जब वो यहाँ आए तो बहुत खुलूस है, बहुत मोहब्बत है, बहुत इत्तेफाक से मिलते हैं। हमारे रस्म व रिवाज, गाने, संगीत सारा कुछ एक जैसा है। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि वहाँ से हमें बहुत से पैगाम भी आते हैं, यहाँ से आते हैं। तो मेरा एक गाना था जी, जदों दो मुल्क वंड होए ते सांझा साड़ियां गईयां, मुहब्बत वालियां पावन किताबां पाड़ियां गईयां। और वो जो बर्बादी हुई 47 में, उसमें ना मालूम किसका दोष था। किसे देखो गए बच्चे, किसे दे मर गए मापे, किसे दे खो गए बच्चे। पता नहीं कौन सी झूठे, पता नहीं कौन सी सच्चे, पता नहीं किस तरफ एकदम ही पक्कियां आड़ियां गईयां। जदों दो मुल्क वंड होए ते सांझा साड़ियां गईयां। सुनो खुश मुल्क दे बाशिंदे ओ, कुछ याद कर लेना, ओना दे वास्ते थोड़ा समा बर्बाद कर लेना। आजादी वास्ते जाना जो सूली चाड़ियां गईयां। जदों ए मुल्क वंड होया ते सांझा साड़ियां गईयां। क्या बात है सतेंद्र जी। और देखिए कोई आया हो ना आया हो, आपकी फैंस आ गई यहाँ पर। आपकी फैंस यहाँ पर। अच्छा गाएंगी, साथ में गाएंगी, साथ में गाएंगी, साथ में गाएंगी। सतेंद्र जी आपके साथ में गाएंगी, शुरू हो जाइए। बहुत बढ़िया। गाना हाँ हाँ
साथ में गाना पड़ेगा जी। ਹੋ ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਆ ਰਾਤੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ बहुत बढ़िया। देखिए देखिए वो खींच रहे हैं जी। देखिए आप कोई फरमाइश करना चाहती हैं सतेंद्र जी से? कोई गाना जो पसंद हो आपको इनका सबसे ज्यादा? मुझे पता है इन्होंने क्या करना है। हाँ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲੂਕ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰਨੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸੋਹਣਿਆ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬਾਗੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ ਅੰਬਰਸਰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੂਕ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਪਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨਦਾਨੀਆਂ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਚ ਰੋਲ ਜੂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਸਾਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਨੂੰ ਖਿਚਾਈਦਾ हाँ गा तो रही हैं आपके साथ आपकी फैंस, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रख रही है कि किसी तरह सेल्फी मिस ना हो जाए। हाँ, अच्छा ये बताइए आप लोग यहाँ पर परफॉर्म किया आज, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। brilliant experience for us and ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਮਤਲਬ we can't believe ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਬਟ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ डाउन टू अर्थ एंड वो अपने देश लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर साफ तौर पर बीएसएफ का इंस्ट्रक्शन है कि ये बंद किया जाए और हम सम्मान करते हैं इनका। बस सरताज जी के आखिरी गाने के साथ हम ये खत्म कर देंगे। सरताज जी एक आखिरी गीत आपका, क्योंकि अब यहाँ बिल्कुल सर बिल्कुल सर 2 मिनट और सरताज जी एक हैप्पी नोट ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਵਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਨੇਰਿਆਂ ਚ ਪੱਲੇ ਨਾ ਛੁਡਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਗਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸੱਚੀ ਸਰਤਾਜ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਨਚਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਜ਼ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰਣਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਕੰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਫੜਾਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਬਾਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲਿਆਈ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ